फरवरी 1948। जगह स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक। यहीं से शुरू होती है समुद्री इतिहास की सबसे डरावनी और अनसुलझी पहेलियों में से एक की कहानी। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की गहराइयों में। मैं मरता हूं। सोचिए, समंदर की खामोशी को चीरते हुए मोर्स कोड पर बस ये दो आखिरी शब्द आते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। तो हुआ ये था कि उस दिन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में मौजूद कई जहाज़ों को एक अजीब सा डिस्ट्रेस कॉल मिला। एक ऐसा संदेश जो मदद की गुहार से शुरू तो हुआ, लेकिन खत्म हुआ एक अनकहे खौफ पर। यह संदेश एक एक करके आए। सबसे पहले एक एसओएस आया, जिसमें एसएस ओरांग मेडान नाम के एक डच जहाज की तरफ से फौरन एक डॉक्टर की मदद मांगी गई। फिर कुछ ही देर बाद एक दूसरा और भी ज्यादा डरावना मैसेज आया, शायद सेकंड ऑफिसर और बाकी क्रू के सभी लोग मर चुके हैं। और फिर सब कुछ खामोश होने से ठीक पहले वो आखिरी अधूरा संदेश, जिसमें सिर्फ दो शब्द थे, मैं मरता हूं। इन मैसेजेस के बाद रेडियो पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन एक जहाज था जो पास में ही था, एक अमेरिकी व्यापारी जहाज सिल्वर स्टार। उसके कैप्टन ने एक फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेंगे। तो देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। फरवरी 1948 में डिस्ट्रेस कॉल्स मिली। कुछ ही घंटों के अंदर सिल्वर स्टार ने अपना रास्ता बदल लिया और जब वो वहां पहुंचे तो एसएस ओरांग मेडान बस शांति से समंदर में बहता हुआ मिला, बिल्कुल अकेला और खामोश। सिल्वर स्टार के क्रू ने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। सोचकर देखिए, एक पूरा जहाज बिल्कुल सही सलामत, कोई डैमेज नहीं, डूबने का कोई निशान नहीं, लेकिन उसकी चिमनी से धुआं तक नहीं निकल रहा था। डेक पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा। उन्होंने हॉर्न बजाए, आवाजें लगाईं, पर कोई जवाब नहीं। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने का तो एक ही तरीका बचा था। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया और उस अनजान खामोश जहाज पर भेजने का फैसला किया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने उस जहाज पर पैर रखा, उन्हें एक झटके में एहसास हो गया कि ये कोई मामूली जहाज नहीं, ये तो मुर्दों का जहाज है। जहाज पर मौजूद हर एक इंसान मर चुका था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी के जिस्म पर एक खरोच तक नहीं थी। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस उनके चेहरे खौफ से पथरा गए थे। आंखें फटी हुई, मुंह खुले हुए और हाथ इस तरह आगे फैले हुए थे जैसे वो किसी अनजान चीज से बचने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। यहां तक कि जहाज का कुत्ता, वो भी उसी हालत में मरा पड़ा था। चेहरे पर एक अजीब सी गुर्राहट जम गई थी। और रेडियो रूम में वही रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां अब भी मोर्स कोड की पार पे रखी हुई थीं, जैसे वो अपना आखिरी संदेश भेजते भेजते ही बस जम गया हो। रेस्क्यू टीम अभी इस सदमे से उभर ही रही थी। उन्होंने सोचा कि जहाज को रस्सियों से खींचकर पास के पोर्ट ले जाते हैं ताकि इसकी ठीक से जांच हो सके। लेकिन इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही उन्होंने रस्सियां बांधने की तैयारी शुरू की, अचानक जहाज के कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं उठने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो धुआं आग में बदल गया और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने जहाज के छिथड़े उड़ा दिए। ओरांग मेडान अपने सारे राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए समंदर में डूब गया। और यहां से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो सिल्वर स्टार के क्रू का ये पूरा डरावना बयान है और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देती है। सच्चाई ये कि लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, जो कि समुद्री जहाज़ों का सबसे बड़ा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसमें एसएस ओरांग मेडान नाम का कोई जहाज कभी था ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जहाज था ही नहीं तो क्या ये पूरी कहानी झूठी है, या फिर सच कुछ और ही है जिसे जानबूझकर छुपाया गया? चलिए इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो एक पूरे के पूरे क्रू को इस तरह मार दे कि उनके जिस्म पर एक निशान तक ना छोड़े? यही वो सवाल है जिसने पिछले कई दशकों से सबको उलझा रखा है। तो इस मामले में एक्सपर्ट्स ने 3 बड़ी थ्योरीज पेश की हैं। पहली है केमिकल लीक, मतलब हो सकता है कि जहाज में पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन जैसा कोई खतरनाक केमिकल स्मगल किया जा रहा हो। अगर वो लीक हो जाए तो अचानक मौत हो सकती है और बाद में धमाका भी हो सकता है। ये काफी लॉजिकल लगता है। दूसरी थ्योरी थोड़ी और गहरी है। ये इसे जापान की एक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट 731 से जोड़ती है। हो सकता है जहाज कोई सीक्रेट बायो वेपन ले जा रहा हो
और इसीलिए इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं था। और तीसरी थ्योरी वो जाती है सुपरनैचुरल की तरफ, यानी कोई ऐसी ताकत जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसने सबको इतना डरा दिया कि उनके चेहरे वैसे ही जम गए। यहां ये जान लेना जरूरी है कि यूनिट 731 आखिर थी क्या। ये वर्ल्ड वॉर II के टाइम इंपीरियल जापानीज आर्मी की एक बहुत ही सीक्रेट रिसर्च यूनिट थी, जो इंसानों पर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों के भयानक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बदनाम थी। इस कॉन्टेक्स्ट को जानकर बायो वेपन वाली थ्योरी और भी ज्यादा अहम हो जाती है। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बाद 2003 में अमेरिका की CIA ने इस हादसे से जुड़ी एक टॉप सीक्रेट फाइल जारी की। इसने इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। सोच के देखिए, CIA ने इस फाइल को पूरे 45 साल तक क्लासिफाइड रखा। 45 साल! आखिर ऐसा क्या था उस फाइल में कि उसे दुनिया से इतने लंबे वक्त तक छुपाना पड़ा? ये उसी डीक्लासिफाइड फाइल से लिया गया है। 1958 में CIA को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें कहा गया, मुझे पूरा यकीन है कि SS ओरांग मैदान की इस त्रासदी में समंदर और हवा में होने वाली कई और आपदाओं का राज छिपा है। मतलब जिसने भी ये लिखा वो इसे कोई मामूली हादसा नहीं मान रहा था। तो आखिर वो कौन से राज थे जो ओरांग मैदान के साथ समंदर की गहराइयों में दफन हो गए? क्या ये बस एक केमिकल एक्सीडेंट था, या एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन जो बुरी तरह फेल हो गया, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? इसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए उन्हीं गहराइयों में कैद रहेगा।